लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के अंदर क्या बताना चाहता है, जैसे मान लो हमारे पास दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब वो किसी फिक्स थर्ड किसी एलिमेंट के साथ फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं, मतलब कि फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन करते हैं, यानी कि इन दोनों में से किसी एक का मास क्या कर दिया जाता है, थर्ड एलिमेंट के मास को अगर हम फिक्स करवा देते हैं ना, ये वाली बात आती है। तो इनका जो रेशियो होगा आपस में, वो वाला रेशियो, और जो ये जब कंपाउंड बनाएंगे उनका जो रेशियो होगा, वो क्या आ जाएगा, हमारा सिंपल होल नंबर रेशियो बनेगा। एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको कैसे समझाते हैं, सुनो देखो। ये कहना चाहता है कि जब दो एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के साथ फिक्स्ड मास में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, ठीक है। जैसे अभी बात करते हैं हम, हाइड्रोजन है मेरे पास और क्या है, ऑक्सीजन है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, तो हाइड्रोजन सल्फर के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, H2S बनाता है। ऑक्सीजन सल्फर के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, SO2 बनाता है। और जब हम इसकी इन दोनों की बात करते हैं तो क्या कहना चाहता है, जब इनके मास को देखते हो, देखो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन किसी थर्ड एलिमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। हमें क्या करना है, थर्ड जो एलिमेंट है उसके मास को क्या करते हैं, फिक्स करवा देते हैं। क्या करना है, हमें फिक्स करवा देना। फिक्स करवाने का मतलब एक जैसा रखना है, जितना प्रोपोर्शन, मतलब जितना मास इसके अंदर हो रहा है उसका रेशियो देखना है और इसके कंपेरेटिवली देखना है। करते कैसे हैं, देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे बताओ H2S बनते टाइम हाइड्रोजन का कितना है, 2 ग्राम। ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन कितना लगा है, H2S बनाते टाइम दिख रहा है हमें 2 ग्राम हाइड्रोजन लगा है, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है और 2 का कितना हो गया, 2 ग्राम। जब सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर कितना यूज हुआ है हमारा, 32 ग्राम हुआ है। तो सल्फर कितना है, 32 ग्राम। जब हम इसकी बात करते हैं, अब ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन जो कंपाउंड बना रहा है वो क्या है, SO2 है। जब ऑक्सीजन सल्फर के साथ कंबाइन हो रहा है तो ऑक्सीजन अपना कितना दे रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन का कितना लग रहा है यहाँ पे, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, क्योंकि दो ऑक्सीजन लग रहे हैं, एक ऑक्सीजन का 16 होता है और दो का कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। ऑक्सीजन कितने ग्राम लग रहा है, 32 ग्राम। और सल्फर को अगर आप देखोगे तो सल्फर कितना लग रहा है, एक सल्फर का कितना होता है, 32 ग्राम। ठीक है, तो ये मास ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया है ना। अगर नहीं होता ना बेटा तो हमें फिक्स करना पड़ता। अब क्या कहना चाहता है कि जब दो एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के साथ फिक्स्ड मास से में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो उनका जो रेशियो होगा कंबाइनिंग वाला, जैसे कि इसका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना है, ये तो फिक्स हो गया ना 30। देखो जब इसका मास मैंने 32 फिक्स कर दिया तो इसका 32 लग रहा है, तो इसका कितना लग रहा है, 2 ग्राम लग रहा है। जब इसका 32 ही लग रहा है तब इसका कितना लग रहा है, 32 ग्राम लग रहा है। तो इनका जो रेशियो है, तो ये देखो कितना बन गया इनका रेशियो, 2/, क्योंकि ये वाला देखना, ये तो फिक्स कर दिया ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये कितना हो गया, 2/32। इनका ये वाला रेशियो जब हम क्या करेंगे, ये कहना चाहता है ये वाला जो रेशियो होगा, वो जब ये आपस में एक्चुअल में कंपाउंड बनाते हैं ना, एक्चुअल में अगर बनाते हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो क्या कंबाइन होके क्या बनाते, H2O बनाते। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर एक्चुअल में कंबाइन करते तो हाइड्रोजन कितना लगता, 2, और ऑक्सीजन कितना लगता हमारा, 16, इतना लगता। ठीक है, हमारा यहाँ पे कितना लगता, 2 और 16 लगता। ठीक है, तो इनका जो रेशियो है, देखो जब ये डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो उनका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा वो आएगा बेटा 1:8, यानी कि 1/8 ऐसे लिख सकते हो। और जब वो किसी तीसरे के साथ इस तीसरे को फिक्स कर दिया जाए, जब उनका रेशियो ये आपस में, देखो ये 2 ग्राम और ये 32 ग्राम आपस में थोड़ी ना है, ये 2 तो हमने किसके रेस्पेक्टिवली लिया है, सल्फर के रेस्पेक्टिवली, और ये 32 भी हमने किसके लिए लिया है, रेस्पेक्टिवली, इनका डायरेक्ट नहीं है। तो इनका जब सल्फर वाले कंबाइन तो कितना था ये हमारा 1:, जब आप इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो इन दोनों का रेशियो, यानी कि ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो, ये कितना है 1/16, और इनका डायरेक्ट वाला रेशियो तो 1/16 और 1/8, ये दोनों रेशियोज,
ये दोनों रेशियोज, ये क्या कहना चाहता है, ये क्या होंगे, एक दूसरे के, क्या बोल सकते हो, सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे। कैसे लिख सकते हो आप, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दो, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, हम हमें पता है ना, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1:2, कितना हो जाएगा हमारा 2। तो सिंपल होल नंबर रेशियो हो गया ना। तो ये क्या करते हैं, तो ये है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आया है, हम एक और एग्जांपल लेके बताते हैं। दोबारा से रिपीट करती हूँ बेटा, देखो मैंने करवाया कैसे है, मैंने सिंपली दोबारा से यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। ठीक है, अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो क्लियर हो जाएगा। देखो मैं क्या करती हूँ, मैं ये कहना चाहता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि जब दो डिफरेंट एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसी थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं, किसी थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं, किसी फिक्स्ड मास के थर्ड एलिमेंट के साथ, यानी कि थर्ड एलिमेंट का मास हमें क्या करना है, फिक्स कर देना है। तो उनके जो मास का जो रेशियो होगा, उनके मास का जो रेशियो होगा, वो उनके एक्चुअल जब वो कंबाइन करेंगे तब जो मास का रेशियो होगा उस वो क्या आएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। अब देखो करके देखते हैं कैसे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट हैं और वो सल्फर के साथ एक थर्ड एलिमेंट कॉमन है इनके अंदर, उसके साथ क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन सल्फर के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, H2S बना रहा है। सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, SO2 बना रहा है। ठीक है, तो अब देखो, अब इसके मास का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं हम। तो मास यहाँ पे सल्फर H2S बनाते टाइम सल्फर का कितना लगा है, हमें पता है एक ही सल्फर है तो 32 ग्राम लगा है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना लगा है, 2 ग्राम लगा है ना। यहाँ पे सल्फर देखो बेटा, SO2 बनाते टाइम एक ही सल्फर लग रहा है, एक ही एटम है तो 32 ग्राम लग रहा है। और ऑक्सीजन कितना लग रहा है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो 16 ग्राम लग रहा है। तो देखो अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे कि थर्ड एलिमेंट का तो दोनों के अंदर 32 है। देखो यहाँ सल्फर यहाँ हाइड्रोजन के साथ भी 32 ग्राम दे रहा है। ठीक है, सल्फर तो कोई बेईमानी नहीं कर रहा है। सल्फर क्या कर रहा है कि भाई मैं H2S वो बनाऊंगा तब भी 32 ग्राम दे रहा हूँ और SO2 बना रहा हूँ तब भी 32 ग्राम। तो सल्फर तो फिक्स्ड है ना, तो ये तो फिक्स्ड हो गया। तो थर्ड एलिमेंट को फिक्स करने का मतलब हम इक्वल कंट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं। तो उस टाइम पे कितना है, ये 2 है और ये कितना है, 16 है। तो आप इसको कंपेयर करवाओ, 2 16। ठीक है, वैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का डायरेक्ट कोई लिंक नहीं दिख रहा। देखो ये 2 और 16 का आपस में क्या लिंक है, कोई नहीं है। ये तो सल्फर के कंपेरेटिवली है, जो सल्फर थर्ड एलिमेंट है तो उनका जो रेशियो बन रहा है कि हम सल्फर को फिक्स करके देख रहे हैं तो 2 और 16 आ रहा है। तो ये कह रहा है कि जब वो डायरेक्ट बनाते ना तो उनका जो रेशियो होता, तो डायरेक्ट बनाते तो क्या बनाते, H2O बनाते। तो कितना रेशियो होता इसका, ये होता 2, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या होता 2 ग्राम और ऑक्सीजन का कितना होता बेटा 16 ग्राम। तो ये कितना होता हमारा 2/16। ठीक है, ये कितना होता हमारा 2/16। मैंने कहाँ पे गड़बड़ कर दिया बेटा, यहाँ पे 32 था, सॉरी, क्योंकि ये ऑक्सीजन एक का 16 होता है और यहाँ पे 32 होता है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया ना। ऑक्सीजन का 16 और 32 हो गया ना, तो ये क्या हो गया 2 और 32। तो यहाँ पे क्या है 2 और 32, सॉरी, है ना, लिखते टाइम हो जाता है 2/32। तो अब यहाँ पे 2 और 16 आ गया। ऐसा नहीं होता कि 16 इक्वल नहीं आ सकता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे आएगा नहीं ना। तो ये 2 और 32 था और इनका जो रेशियो है 2 और 16 है। जब इनके रेशियो को आपस में कंपेयर करवाओगे ना आप, ठीक है, तो वो कितना आएगा बेटा, जब इसको करवा के देखोगे तो आप क्या आएगा, वो 1:2 आएगा जब इसको सॉल्व करोगे। तो इस इनके आपस के रेशियो के जब वो थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे हैं फिक्स्ड के साथ, वो रेशियो और इनका एक्चुअल में जो कंबाइन हो रहे हैं वो वाला रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो आता है। ये वाली बात कहना चाहता है सिंपल। ठीक है, इसको चाहे आप किसी तरीके से भी कर सकते हो। हाँ जी,